हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रीन केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। और ये एक ही ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये एमएससी के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं, ठीक है, आप ये देख लीजिए, तो इस तरह से हैंडमेड नोट्स मिलेंगे आपको। तो इसे परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पॉल अनस्तस ने सन 1991 में किया था। ठीक है, तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? पॉल अनस्तस ने किया था। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, हमेशा या तो 12 नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का आ सकता है, 10 नंबर का आ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा आपको, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और पूरा इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और वैसे मैंने काफ़ी ईजी सा नोट्स बनाए हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। अब आगे देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है कि जिसे टिकाऊ रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, जो उत्पादकों और प्रतिक्रियाओं के डिजाइन पर केंद्रित है, जो खतरनाक पदार्थों के यूज और पीढ़ी को कम करता है। अब आगे देखते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री प्रकृति में हो रहे विनाशकारी बदलाव को कम करने और उनसे प्राप्त रासायनिक उत्पादों को अच्छा और उपयोग बनाने की कोशिश की जाती है। ग्रीन केमिस्ट्री धरती और पर्यावरण के रासायनिक दुष्प्रभाव से मुक्त करने में विश्वास करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा अभी क्या हो रहा है कि जो टेक्निकल जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जो साइंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इससे हमको काफ़ी आसानी होती है कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, एसी, टीवीज वगैरह जो भी है। तो ये टेक्निकल है, जो ये टेक्निक जो बना रही है साइंस, जो वैज्ञानिक बना रहे हैं, तो इससे क्या है, हमको फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ जैसे कि खेती में अगर हम बोले तो जैसे कि क्या होता है, खेती करते हैं हम तो वहाँ पर क्या है, हम लोग केमिकल डालते हैं। ठीक है, तो केमिकल से क्या होता है, सबसे पहले केमिकल से हमको फ़ायदा तो होता है, लेकिन उससे क्या होता है, नुकसान भी होता है। क्या है, जो खेती करते हैं, जो धरती हो जाती है हमारी, तो वो उसमें क्या होता है फिर उतनी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, उसमें उतनी फसल अच्छे से नहीं उग पाती। ठीक है, अगर हम ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री का एक ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य ये है कि जैसे कि बहुत सारी टेक्निक से हमारे क्या होता है, हमें फ़ायदे हो रहे हैं, साथ ही नुकसान हो रहे हैं। तो उन नुकसानों को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा अब वॉशिंग मशीन तो हर घर पे है, अब वॉशिंग मशीन का यूज़ सब करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता अब उससे नुकसान हो रहे तो सब बंद कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो उसलिए ये क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री निकाला गया है। इतनी बात आई समझ में। तो अब ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल क्या क्या है तो देख लेते हैं। सबसे पहले है वेस्ट प्रिवेंशन। ठीक है, अपशिष्ट निवारण। तो हमें ऐसे रिएक्शन को ट्राई करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट ही बने, साइड प्रोडक्ट कम या न बने। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि देखिएगा अपशिष्ट निवारण यानी कि वेस्ट ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है हमें। ठीक है, चाहे वो खेती के लिए हो या किसी भी प्रकार के केमिकल्स के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो, वो प्रोडक्ट ही बने, इसका जो हो मतलब कि उसका साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, इतनी बताई समझ में। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर NaOCl लिया है हमने, 2NH3 लिया है। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो NH2 अलग निकल जाएगा। ठीक है, और NCl और प्लस H2 इधर अलग निकल जाएगा। तो क्या कहे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन यानी NH2 की मात्रा 50% होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है, 50% होती है, जिसमें NaCl जो होता है साइड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। और ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि प्रोडक्ट ही बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, इसलिए हम दूसरी रिएक्शन यूज़ करते हैं जिससे केवल प्रोडक्ट ही बनता है, साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। तो अब देखिएगा इससे क्या होता है, साइड प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए अब हम दूसरी रिएक्शन करेंगे। तो क्या ले रहे हैं इसमें हम H2O2 प्लस 2NH3। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो NH2 और यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के 2 अणु। ठीक है, तो इस रिएक्शन ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो करता है। आई बात समझ में। सेकेंड नंबर में है एटॉमिक इकोनॉमी, परमाणु अर्थव्यवस्था। अब ट्रेडिशनल इफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन हैज़ बीन मेजरमेंट बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। अब यहाँ पर देखिएगा इसका रिएक्शन देखेंगे तो C4H9 माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस NaBr प्लस H2SO4। इसकी जब रिएक्शन हम मेजरमेंट करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर Br रेड हो जाएगा। अब क्या है, Na है
sp4 और यहाँ पर H2, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज क्या है, यील्ड क्या है 100% है, और वर्क क्या है EAI यानी कि एटॉमिक इकोनॉमी क्या है यहाँ पर 50% है। तो अब परसेंट एटॉम इकोनॉमी किसी भी रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी कितनी है। आई बात समझ में, आगे देखेंगे। अब थर्ड नंबर में कह रहे हैं लेस हेजरेजेस केमिकल सिंथेसिस यानी कम खतरनाक रासायनिक संश्लेषण। तो ग्रीन केमिस्ट्री कहता है जहाँ तक संभव हो सके अपने रिएक्शन के अंदर ऐसे कंपाउंड या प्रोडक्ट जनरेट करना चाहिए जिसके अंदर टॉक्सिसी ना हो या बहुत कम हो, टॉक्सिसी कम होगी या नहीं होगी, जिससे जो इंसान ह्यूमन का वातावरण है उसको नुकसान कम से कम होगा, ठीक है। आई बात समझ में। ग्रीन केमिस्ट्री का कहना क्या है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट या कंपाउंड जनरेट करना है जिसके अंदर क्या हो, टॉक्सिसिटी कम हो, ठीक है। अब 4 नंबर देखेंगे तो क्या है, डिजाइनिंग सेफर केमिकल, सुरक्षित रसायनों का डिज़ाइन करना। हमें ऐसे केमिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहिए जो पूरा इफेक्टिव हो लेकिन इसमें टॉक्सिसिटी ना हो या बहुत कम हो, जैसे कि एसिटानिलीट और एक पैरासीटामोल, ठीक है। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। अब 5 नंबर क्या कह रहे हैं, सेफर सॉल्वेंट एंड एक्सिलियर्स यानी सॉल्वेंट सेपरेशन एजेंट या अन्य सहायक केमिकल्स के उपयोग से बचे, ठीक है। यदि इन रसायनों का यूज़ करते हैं तो हमें सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना चाहिए, आसपास का वातावरण में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रीन सॉल्वेंट का वाटर इसोप्रोपेंट साइरिन, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या करें कि इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाए और में बढ़ोतरी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा नष्ट नहीं होता, हो सके जब भी संभव हो कमरे के तापमान और दबाव पर रासायनिक प्रतिक्रिया करे, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रही है, ठीक है। अब यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, ठीक है, यानी कि नवीनीकरण फीडॉनेस का उपयोग। हमें रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट का यूज़ करना चाहिए जो प्राकृतिक हो, जिससे आसानी से बनाया जा सके, और प्राकृतिक होगा जिससे वातावरण को भी कोई प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि एग्जांपल नाइलॉन फ्रॉम ग्लूकोज नाइसिलिड ऑफ बेंजीन। आगे देखते हैं 8 नंबर में देखेंगे अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स, तो रासायनिक डेरिवेटिव्स से बचें, यदि संभव हो तो ब्लैकिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स कोई भी टेम्परेचरी मॉडिफिकेशंस के यूज़ से बचने। यदि कोई डेरिवेटिव्स एडिशनल रिगेंड का यूज़ करते हैं तो उसे वेस्ट प्राप्त होगा, इसलिए हमें रासायनिक डेरिवेटिव से बचना है, ठीक है। 9 नंबर में कह रहा है कि यूज़ कैटालिसिस, उत्प्रेरकों का उपयोग। अब किसी भी रिएक्शन में कैटालिसिस का यूज़ करके एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर सकते हैं और रिएक्शन रेट की दर बढ़ सकती है, जिससे प्रोडक्ट जल्द तैयार हो जाता है, जैसे कि सिंथेसिस रिगेंस ऑर्गामेटलिक एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखेंगे तो यही 9 दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। आप चाहे तो अपने मर्जी से भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा गेन केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ठीक है। इतने सारे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो अपनी तरफ से भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहे तो और गूगल में सर्च कर लीजिएगा इससे रिलेटेड और इजी से टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको ये नोट्स ज़रूर समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर के नोट्स, ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।